तो पंडित जी बगल में बैठे थे, थोड़े आराम से खा रहे थे। तो जजमान की थाली में बच गया क्या, पूड़ी या रोटी, कुछ भी होगा। तो जजमान भी अच्छे थे, गोविंदाय नमो नमः। तो जजमान ने वो रोटी उठा करके पंडित जी की थाली में रखी। बोले पंडित जी, बोले रोटी खा लेना, आज खावेगी नहीं हम पे जाना। पंडित जी बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले वाह, बोले हम तुम्हारा खा सकते हैं, बताओ तुम हमारा नहीं खा सकते हो? आदमी तुम सो आदमी, हम तुम्हारा तो हमारा। अब कई लोग भी बोल देते हैं अरे इसमें क्या है, तो पंडित लोग अपनी फूल में ये कहना, अरे भैया वो फूल में भी अंदर होता है, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का वो, फूल में भी अंतर होता है। तो ऐसे जजमान मिल जाए तो कभी पंडित जी सोचेंगे कि हमारा कभी सामना होगा। देखो उसमें थोड़ी पंडित की भी कमी थी, उनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए, छोड़ देते। पर कईयों का नियम होता है कि छोड़ते नहीं है भोजन थाली में। तो ऐसे जजमान होते हैं बड़े। एक जजमान तो और बड़े गजब के, भागवती चल रही थी। तो इधर क्या होगा, वो बूढ़े को जब थे तो बोलते थे, तो क्या है जब बोलते हैं तो भागवत सामने होती है। तो जजमान बोले महाराज थोड़े आराम से बोला करो, क्योंकि वो भागवत है तो उस पर वो राधे राधे हो जाता है, उचट जाता है। अरे बोले बोले क्या समझता है? बोले ब्राह्मण की वाणी में गंगा जल होता है, पवित्र होती है। अब एक दिन क्या होगा कि एक के घर में उनकी माता जी या पिताजी गोविंदाय नमो नमः हो गए, खत्म हो गए। तो उन्होंने पंडित जी बोले इलाहाबाद ले जाना है इनको, विसर्जन करके आ जाना गंगा जी में। बोले ठीक है महाराज जी। बोले विसर्जन आ जाए, अब विसर्जन के लिए जाना था, फूल लेकर के। अरे बोले कहाँ से हम बुजुराम पड़ गए। बोले काय को गंगा जी किराया लगाते जाओ, सरा बर्बाद होना। बोले पंडित जी बोले थे कि हमारे मुख में गंगा का बात है। वो बेचारा रात लेकर के आया और पंडित जी बोला पंडित जी ले लो। बोले क्या है? ले लो ना, कुछ नहीं है। तो पंडित जी सोचा कहीं भभूत होगी या कुछ। पंडित जी ने खा लिया। बोले आपको बता दें कहाँ की भभूत है? अरे बोले भभूत नहीं, बोले हमारी माता राम खत्म हो गई तो गंगा जी जाना था, तो मैंने सोचा वहां जो है पंडित जी के मुख में ही गंगा है तो उसी ने प्रवाहित कर दे। बोलो भाग्य की ऐसे भक्त ऐसे जजमान मिल जाए, राधे राधे। ये तो ऐसे पंडित जी ऐसा नहीं, मैं अकेले जजमान को नहीं बोलूंगा। तो देखिए गुरु पुत्र निहानितम निज अरे राजा, हमारे गुरु का बेटा यहाँ पर आया है, तो पता लगाओ और हमारे सामने वापस कर दो, क्योंकि हमने वचन दिया हमें वापस देने के लिए। तो यहाँ यमराज जी कहते हैं कि सरकार यहाँ जो भी आता है कर्मों में बनकर आता है। ये उसने यदि ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म में बनकर आया होगा, क्योंकि जब बुरे कर्म करते हैं तभी हम लोग जाना पड़ता है। तो उसके कर्मों का क्या करूंगा? भगवान बोले जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन खोल दो, मेरी आज्ञा है तुरंत लाओ। जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फांसी से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान
की आज्ञा सब ग्रंथों से खोलकर इमरान ग्रंथ सब हिसाब किताब लगाकर और गुरुकुल को ढूंढकर यमलोक से वापस लाए और गुरु जी को अर्पण किया। इसके सब वही खाते बंद कर दिए और भगवान प्रसन्न हुए और यमराज को आशीर्वाद देकर किया। अब एक शंका होती है, इतनी देर तक दोनों भैया दरवाजे पर ही खड़े क्यों रहे? मैं बताया था क्योंकि यमुनी में जाएंगे तो जहां कहते हैं ना कि श्यामा तेरे चरणों की गले धूल जो मिले जाए, श्यामा तेरे चरणों की गले धूल जो मिले जाए,
देखिए भगवान यमपुरी से गुरु जी के पुत्र को लेकर आ गए और उनके माता पिता को सौंप दिया। जिसका बालक इतने वर्षों से पिछड़ा हुआ हो और कोई उसे मिला दे तो उसके माता पिता का आनंद का अनुभव हम आप नहीं कर सकते। देखिए भगवान द्वारका मंगला जब आ गए और पूरे 14 वर्ष तक रहे, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया हुआ वचन इतनी वर्षों में हुआ नहीं हुआ। भगवान आखिर क्यों नहीं गए? ये प्रश्न सबके मन में उठता है। झूठ क्यों बोले? यदि नहीं आना था तो उन्हें आशा क्यों किया? झूठा वचन क्यों दिया? आखिर भगवान और वचन दिया था तो निभाना चाहिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और शुरुआत में तो क्या चलता था उनका? क्या चलता था? वचन कभी झूठा नहीं हुआ। और यहाँ पर तो झूठ पे झूठ पे झूठ ना के हमारा सीधा था कि रवि कुलवी के सदा चली आई, प्राण जाए परे बचन न जाए। धनपुर की तो रीति यह है कि प्राण चले जाएगा वचन नहीं जाएगा। और कृष्ण भगवान की रीति क्या है कि श्यामोरी सदा चली आई, वचन जाए पर वहां न जाओ।
श्याम सखी सोतन के
नहीं है ना, आदत पड़ गई। आदत है आदत, किसी को आदत है किसी की, मुझे तो आदत है बस बाकी बिहारी की जय बोले। और आदत है आदत, तुम्हें आदत है बिहार की जय बुलवाने की, और आदत है आदत, मुझे तो आदत है हाथ ना उठाने की। बोलो राधे राधे राधे, बोलो की। ऐसा समझ गए, समझदार हो तो देखिए जब गुरुकुल से पढ़ के आए तो उन्होंने सोचा कितने दिन बीत गए, बरसों की कहेंगे, बरसों बीत गए, पर अभी तक ना तो माता पिता से मिलने गए और ना ही गोपिकाओं से मिलने गए। तो अब एक प्रश्न आता है कि आखिर द्वारकाधीश मथुरापुरी के राजा होने के बाद ही क्यों मिलने नहीं गए? 11 करोड़ के कारण है, फिर क्यों नहीं गए? तो उनका विचार ये आता है कि जरासंध के दामाद का जब बनूंगा तो निश्चय की वो चढ़ाई करेगा, इसलिए ना तो वहां पर गए और ना उनको यहाँ पर बुलाया, क्योंकि ऐसा नहीं करी, वो बुला भी नहीं सकते थे, बुला सकते थे वृंदावन वासियों को। तो प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि ना जाने मेरे विरह में मैं अपने प्राणों की रक्षा कर पाई होगी कि नहीं। यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक ही आशा से, प्रत्यागमन संदेश ही। थोड़ा वार्तालाप और तेज करें तो अच्छी बात है, कम बोलते हो आप लोग। मैं उन्हें जो वचन देकर आया था कि परसों आऊंगा, संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा कि चलो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए गोविंद, तो कल आ जाएंगे। तो उन ब्रजबाबाओं के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ हे उद्धव, और अपना उपदेश सुनाकर उन्हें स्वरूपस्थ कर दो। मेरे वियोग इसके शोक से उनका उद्धार कर दो। मन ही मन उद्धव ये विचार कर रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं, मुझे और उन्हें समझाने भेज रहे हैं, जिन्होंने कभी विद्यालय का कोई भी नहीं देखा। अरे वह निरक्षर शिक्षित गोपी द्वारा गाय बछड़ा चराने वाले मेरे उस विशुद्ध वेदांत की टेढ़ी भाषा को वहां पर कौन समझेगा? तो लक्षणा व्यंजना आदि के द्वारा तत्वमसि आदि महाकाव्यों का जब मैं व्याख्यान करूंगा तो वेदांत से परिष्कृत मेरी उस उच्च कोटि की भाषा को वहां पर कौन समझेगा? उद्धव जी चल पड़े। चलते चलते जब उनका रथ गंगा रंग में प्रवेश हुआ, अरण्य माने होता है जंगल, वन, लाखों वायु के दौड़ने भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित हो गया। और उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण
कोई नहीं देख पाया। शाम का वक्त है, रथ को दरवाजे पर छोड़कर उद्धव जी ने जो ही नंद भवन में प्रवेश किया तो सावला रूप मोड़ पंख और पीतांबर देखकर नंद बाबा तो पागल हो गए और दौड़े दौड़े आए। उद्धव को भुजा पास में कसकर हृदय से लगा लिया कि मेरा कन्हैया आ गया है। नंदा प्रीता परिस्वज वासुदेव धियार जय। नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, इसलिए बादशाह उमड़ पड़ा, प्रेमास्त्रों से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटकर ध्यान से देखा तो होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण तो नहीं। तब उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। विद्वान उद्धव में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, बस इतना ही पर्याप्त है। अरे अपना बेटा परदेश में हो, कदाचित ना आ सके तो उसका कोई मित्र आ जाए तो वह भी उतना ही प्यारा लगता है। चलो खबर देने वाला कोई तो आया। आज उद्धव के बारे में जब सुना कि हमारे कृष्ण का सखा है, सुनते ही नंद बाबा का भाषण उमड़ पड़ा। भोजितम बलिमानेन संपृष्टम गजिमोषवम। अब देखिए, कश्चित् महाभाग सखाना सुनंदना। अब देखिए, अपने लाडले कृष्ण का वर्षों बाद कोई सखा आया है, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है कि घर में कोई अतिथि आवे तो देखते ही उससे प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ, पहले उसके भोजन पानी का प्रबंध करना चाहिए। नंद बाबा कन्हैया के एक पद के बारे में जानने को उत्सुक है, परंतु अभी व्यवहार कर रहे हैं। और फिर जब प्रश्न किया तो कृष्ण कन्हैया के बारे में सबसे पहले सीधा प्रश्न नहीं पूछा। मेरा सखा वसुदेव कुशल से तो है, सारे यदुवंशी आनंद से तो है, क्योंकि सबका कलंक कंस था जो मर गया। साधुनाम धर्मशीलानाम यदुनाम दृष्टि यह सदा। 24 घंटे साधु संतों से और धर्मशीलों से दृष्टि रखता था। प्रिय उद्धव, अब ये बताओ कि हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है, वैसे कोई कृष्ण नहीं बैठने के लिए। अब मथुरा में महलों में उसे गाय चराने के लिए थोड़ी ही जाना पड़ता है। अब वृंदावन की तरह इधर उधर भागना दौड़ना थोड़ी ही पड़ता है। अब तो राजा राजाओं की तरह महलों में उसके खूब ठाक होंगे।
मैया का आवाज सरपट पड़ता है, आंखों से प्रेमांशु और स्तनों से धारा बहने लग जाती है। दोनों की इसे दिव्य भाषणमयी स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उपदेश कहां से प्रारंभ करूं। इतना प्रेम देख करके अपने पुत्र के प्रति और क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि गोविंद में मन लगे। परंतु ये दोनों दंपति तो भगवान के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। आप तो हमारा जीवन सार्थक हो गया और उद्धव जी ने सारी रात यूं ही बिता दी। अब देखिए, जब सुबह हुई तो गोपियों से मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते यूं बीत गई, किसी को भी नींद नहीं आई। अरे हल्ला न करो। आपस में उस रथ को लेकर चर्चा कर रही थी। तब तक उद्धव जी आ गए और उद्धव जी की वो सांवरी सूरत देखी, पीताम्बर को देखा, वो यमन बिल्कुल हमारे गोविंद के समान ही सवाला है। दौड़ पड़ी सब गोपियां और उद्धव जी को घेर लिया। हम पहचान गए तुम हमारे प्यारे के बेटे भई सखा। ये पीताम्बर जो है ना, इसको गंध से बहुत परिचित है। ये जो पीताम्बर है ये हमारे कृष्ण भगवान का है। ये हमारे प्यारे की पीताम्बर जो नेत्रों में नाचता रहता है, हमने पहचान लिया। शायद इसलिए ये उड़ाकर तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सके। जानी हम जान गए कि तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब जरा व्यंग देखिए, हमारे प्यारे के भेजे हो या गुजरात के भेजे हो, क्योंकि क्रोध में थे। सखियां राधा रानी सब गुस्से में है, तो क्रोध में तो रही नहीं। तो व्यंग कसा कि हमारे कटुआ के इस कन्या के भेजे हो या राजा धीराज गुजरात के भेजे हो या गिरधारी के भेजे हो, ऐसा नहीं कहा। यदु बने हैं क्योंकि अब तो किसी भी उसके ये सब कुछ हो गए हैं। कहते हैं ना, भंवरे को देखा भंवरे से बोली, हेलो हेलो हेलो, तो कहने लगे तुम प्रीति करी दिल जान के, तुम प्रीति करी दिल जान के दे पल में शर्मी, तुम ओ दिल के कपटी छोड़ चले
अरे करतन प्रीत को ना जाने, करतन प्रीत को ना जाने, करतन प्रीत को ना जाने, करतन प्रीत को ना जाने। हाँ करतन प्रीत को ना जाने, अब वे करने लगे मनमानी, अब वे करने लगे मनमानी। और किचन आन संग एक संग मारे से भाई बदनाम, हाँ जिन संग मारे से भाई बदनाम। वे रचे दुनिया आए दुनिया दुनिया वे उद्धव जी को उड़ाने देने लगी। बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का सिंह त्यागना बहुत कठिन होता है। इतने में एक
के चरण कमलों की ओर बढ़ा। किशोरी जी के लाल लाल पाद तल कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा चलो पुष्प का पराग ले लो। तो कमल जल की भ्रांति में किशोरी जी के चरणों पर जाकर बैठ गया। गोपियों को लगा ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई भूत है। तो कहती है हो बंधु बंधो, हे भंवरे तुम उसी कपटी का मित्र है, उसी का साथी है। तेरे लक्षण ही हमें बतला रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा है। मानो भंवरे ने पूछा क्या लक्षण है मेरे? गोपियां बोली बतला सुंदरियों का कुछ हमारी भगवती की माला में लगा हुआ था और उस माला का पराग तूने लिया होगा तो वही तेरी मूंछों पर लगा। और ऐसा तो मूंछों पर लगा कर हमारे सामने हमें चढ़ाने आया है। तेरा मध्य वाला पर दूर से ही समझ में आ रहा है। घबरा गुनगुनाया, एक गोपी बोली हमसे पूछ रहा है। एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी ओर उसी की चर्चा कर रही हो। उनकी चर्चा के बिना रह नहीं पा रही क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली वैसे यही कमी है हमें, हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि जो करेगा और बर्बाद होगा। एक बार जो सुनने फिर दुनिया में उसे अमर कहीं दिखता नहीं है। सारे वक्त धर्म छूट जाते हैं और अंदर में दूध रोटी मांगता, घर के टुकड़े खाता, बेचारा पक्षियों की तरह विचरण करता है। वह ये उनका इच्छु चढ़ा करती भंवरा उड़ गया। तो कहती है कि भंवरे तू भी काला और तेरा कृष्ण भी काला। अरे कौन विश्वास करेगा तुम काले लोगों पर? परसों की कहकर के परसों बीत गए पर उसे एक पल भी याद नहीं आया। मोहन से दिल लगाया है इन्हें जादू या को जाने।
तब पता चलता है। राधा रानी भी भंवरे से बहुत प्रकार से कह रही है कि भंवरे तू भी काला, तेरा कन्हैया भी काला, उसे भी याद नहीं आई, इसलिए तुम काले लोगों से दिल लगाना ही बेकार है। हेलो 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 बुद्धि बड़ी जंगाई बड़ी और सुंदरता करती है। तो राधा जी कह रही है, भंवरा से कह रही है,
बोलोगे तो हम भी जोर से बोले मना आपसे नहीं। बोले राधारानी सरकार की। हाँ कि वृंदावन के प्रेम को मरमो न जाने कोई, डाल डाल और पाल पालों में राधे राधे होए। बहुत प्रकार से वार्तालाप चला। उद्धव जी ने ज्ञान देने की कोशिश की मगर नहीं दे पाए, और वो स्वयं ही राधा के चरण धूलि लेकर के और मस्तक पे लगाने लगे। धन्य है आप लोग। मैं ज्ञान के अंधकार में इतना डूब गया था कि प्रेम को ही भूल गया था। तो देखिए धर्मराज सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्पतरु भी तुच्छ है। 6 महीने के बाद उद्धव जी कितना वृंदावन में 6 महीने रहे। इधर से लोग गए थे कि हम ऐसे वेद के शास्त्र के ज्ञान देंगे, पर उस प्रेम को जब देखा, कौन रस को देखा तो उनके अश्रुओं में वो पागल हो गए उद्धव जी, और बार बार चरण धूलि को सिर पे फेरने लगे। 6 महीने बीत गए तो ध्यान ही नहीं रहा। कह रहे थे कि शाम को लौटा जाऊंगा, कहा शाम की जगह 6 महीने। उस ब्रज रज को बंधन करके मथुरा वापस लौटे। भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, इसने कन्हैया तो काम